हेलो गाइज, आज हम क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे, देखेंगे। 18 ग्रुप एलिमेंट इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, जो इस प्रकार से हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ओजी। ओजी एक 2002 में डिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 1/7 मिली सेकेंड होता है। इसका पूरा नाम है OGANESSON, ऑग्निसन। इनर्ट गैस में जो एलिमेंट है एक बार फिर देख लेते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ओग्निसन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। इसका 2, 10, 80, 8, 18, 18, 36, 32, 32। चलो 54, 54, 32, 86, 180। क्लियर? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, NS2 NP6, हीलियम 1s2। नियॉन का हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अब उसके आगे लिखते हैं 2s2 2p6। समझ में आया? इसके आगे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आगे 3s2 3p6। नेक्स्ट आर्गन 3d10 4s2 4p6। नेक्स्ट क्रिप्टन 4d10 5s2 5p6। जेनन 4f14 5d10 6s2 6p6। रेडान 5f14 6d10 7s2 7p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आता है 18 ग्रुप एलिमेंट्स का तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एलिमेंट्स जो हमारे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ऑग्निसन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 2, 10, 18, 36, 54, 86, 108। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम 1s2। क्लियर? एटॉमिक साइज की बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। कंप्लीट फिल्ड सेल होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
पीरियोडिक टेबल में सभी ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, लेकिन 18 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। यानी इसमें इस टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि देनी पड़ती है। तो इसका ऑर्डर ऐसे ही हो जाएगा। हीलियम डिक्रीज होगा, आर्गन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे। डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज होती है हीलियम टू नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेन। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट 4.6 केल्विन के लगभग होता है। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि जनरली जो इनर्ट गैसेस हैं लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव होती हैं, क्यों होती हैं? उसके लिए दो कारण देते हैं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कंप्लीट ऑक्टेट। इसके कारण से ये अनरिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है। 1962 से पहले इन्हें इनर्ट गैस माना जाता था कि जो रिएक्शन, जो गैसेस रिएक्शन नहीं करती हैं वो क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं। क्लियर? लेकिन 1962 में ब्रेथलेट और लोहमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाईली ऑक्सीड उस समय के हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PTF6 से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कराई। तो एक रेड कलर का कंपाउंड बना, रेड कलर कंपाउंड। जब ये रेड कलर का कंपाउंड बना तो उन्होंने देखा कि O2 आयनाइजेशन एंथैल्पी O2 is 75 किलोजूल मॉल इनवर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी O2 मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है? 1175 किलोजूल मॉल इनवर्स होती है, जबकि जेनन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1170 किलोजूल मॉल इनवर्स। उन्होंने देखा कि जैसे हमने हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनम की रिएक्शन या प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई थी, यदि जेनन से हम कराएं तो शायद कोई कंपाउंड बन जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी 1171 किलोजूल पर मोल है। सिमिलरली जेनन का आयनाइजेशन एंथैल्पी भी 1170 किलोजूल मॉल इनवर्स है। नियरली सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण इन्होंने सोचा कि यदि हम ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो शायद जेनन भी कंपाउंड बना सकता है। देखिए,
जब जेनन के साथ Xc प्लस PtF6 की रिएक्शन कराई, Xc पॉजिटिव, PtF6 निगेटिव, रेड येलोइश, कंपाउंड फॉर्म। रेड येलोइश कंपाउंड फॉर्म हुआ। जेनन का ये कंपाउंड बनने के बाद ये माना गया कि जो इनर्ट गैस थी, इनर्ट गैस नहीं बल्कि उनसे भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जेनन के फ्लोराइड्स बनाए गए, क्रिप्टन के फ्लोराइड्स भी बनाए गए, रेडान के फ्लोराइड्स भी बनाए गए जो ट्रेस अमाउंट में था। जेनन के फ्लोराइड्स बने, यहाँ पे हमारे सिलेबस में जेनन फ्लोराइड और जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स है, जिनका हम नीचे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, HCF2, जेनन और फ्लोरीन 2:1 में लें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 673 फ़ारेनहाइट, केल्विन और 1 atm प्रेशर। तो क्या बना? जेनन डाइफ्लोराइड्स। यदि हम जेनन और फ्लोरीन 1:5 में लें, टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 873 केल्विन, टेम्परेचर 7 atm, तो क्या बनेगा? जेनन टेट्राफ्लोराइड्स। और यदि जेनन और फ्लोरीन को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सॉरी 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 573 केल्विन, टेम्परेचर्स 60 to 78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेशो 1:20 तो क्या होगा? जेनन हेक्साफ्लोराइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड। जेनन हेक्साफ्लोराइड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, O2F2 react with जेनन टेट्राफ्लोराइड्स to form जेनन हेक्साफ्लोराइड्स। HCF4 O2F2 to form HCF6 plus O2। देखिए, याद रखने के लिए कि इनका रेशो 2:1 है, 1:5 है, 1:20 है, तो हम एक चीज याद रखते हैं, 21, 15, 120। ये यदि हमें डाइफ्लोराइड्स जेनन डाइफ्लोराइड्स बनाना 21 यानी 2:1 रेशो, टेट्राफ्लोराइड मीन्स 15, 1:5 रेशो, हेक्साफ्लोराइड 120, 1:20 रेशो, टेम्परेचर 400, 600, 6 का आधा 300, 400, 600, 6 का आधा 300, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 7 का 70 सीधा 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशन याद हो गई, एक बार और देखेंगे। 21, 15, 120 2:1 रेशो में डाइफ्लोराइड्स बनेगा, 15 1:5 रेशो में टेट्राफ्लोराइड, 1:20 रेशो में हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड को टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन O2F2 से कराने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी में
याद रखेंगे ऑर्डर कंपटीशन में मालूम किया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है XeF4 और XeF6 की अपेक्षा। रिएक्टिविटी उल्टी हो जाएगी, स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी XeF6, XeF4, XeF2, दैट्स क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉल करेगा। XeF2 की ज़्यादा होती है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब हम हाइब्रिड इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, अभी इसी लेक्चर में करेंगे। दैट्स क्लियर। देखिए डाइफ्लोराइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स, हेक्साफ्लोराइड्स बनाने के लिए 21, 15, 120 याद रखें। रेशो 2:1 21, 1:5, 1:20। क्लियर। टेम्परेचर है 400, 600, 600 का आधा 300। टेम्परेचर 1, 7, 70। क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हुआ। टेट्राफ्लोराइड्स को O2F2 से रिएक्ट करके हेक्साफ्लोराइड्स बनाया जा सकता है। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कलरलेस होती हैं, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल्स होती हैं। ये लिक्विफाई जब की जाती है तो ग्लास पॉट में नहीं रखते हैं, यानी ग्लास कंटेनर में नहीं रखते हैं, इन्हें निकल कंटेनर में रखते हैं। ग्लास कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हेक्साफ्लोराइड ग्लास से रिएक्ट कर जाता है। हेक्साफ्लोराइड ग्लास से रिएक्ट कर जाता है। ग्लास में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट SiO2 का होता है। XeF6 सबसे हाईली रिएक्टिव होती है। SiO2 SiF6 प्लस Xe प्लस या ऐसे भी लिख सकते हैं कैनन ट्राइफ्लोराइड्स। ग्लास में सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जिससे रिएक्ट कर जाता है और हमारा कैनन ट्राइऑक्साइड्स और सिलिका हेक्साफ्लोरोसिलिकेन का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि ग्लास कंटेनर में जेनन फ्लोराइड्स क्यों नहीं रखते हैं। क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है। क्या में रखते हैं? निकल कंटेनर में रखते हैं, उससे ये रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम इसकी हाईली रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, जेनन बनता है। XeF2 H2 जेनन प्लस 2HF, XeF4 2H2 जेनन प्लस 4HF, XeF6 प्लस 3H2 जेनन प्लस 6HF। याद हो गई होंगी। सीधा सीधा हाइड्रोजन फ्लोराइड जेनन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्शन विद वाटर, वाटर से भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन विद वाटर से देखेंगे, रिएक्शन विद H2O, तो जेनन डाइफ्लोराइड्स प्लस H2 जेनन प्लस 2HF प्लस हाफ O2। क्लियर। टेट्राफ्लोराइड्स वाटर से रिएक्ट करेगा, ध्यान से, ये तो बनेगा ये जेनन प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3। ये बैलेंस करना हो तो कुछ इस तरीके से, ये शायद 24 है, 24HF निकलेगा और ये 6 है, ये 6 है तो 4 है, ये 2 है, 3। क्लियर। ये रिएक्शन है हेक्साफ्लोराइड्स से वाटर HeF6 से 3
H2O एरो के बाद XeO3 प्लस 6H कंप्लीट। पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में रिएक्शन देखेंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, ध्यान से देखेंगे XeF6 प्लस H2O XeOF4 प्लस HF XeOF4 प्लस H2O एरो के बाद XeO2F2 प्लस 2HF XeO2F2 प्लस H2O एरो के बाद XeO3 प्लस 2H। क्लियर? यहाँ पे हमने दो रिएक्शन डिस्कस की, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और वाटर के साथ। हाइड्रोजन में सिंपल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जेनन रह जाएगा, ये रिएक्शन किया, दैट्स क्लियर। इट इज ए गुड फ्लोरेटिंग एजेंट्स। जर्नली क्लोरोबेंजीन से जब रिएक्ट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, जेनन का कोई भी फ्लोराइड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे HCl। HCl से जेनन फ्लोराइड्स रिएक्ट करके क्लोरीन गैस देते हैं। एग्जांपल्स देखिए, Ki से जेनन F2 प्लस 2HCl एरो के बाद जेनन प्लस 2HF प्लस Cl। क्लोरीन HCl से रिएक्ट करके क्या देता? क्लोरीन गैस देते हैं। अब देखिए, जेनन फ्लोराइड प्लस 4Ki इसके साथ आयोडीन देगा, 4KF प्लस Xe प्लस I2। क्वांटिटिवली ट्रीटमेंट करके HCF4 का पता लगाने के लिए रिएक्शन की जाती है। इसे आयोडीन निकलता है, आयोडीन रिलीज which titrated with sodium thiosulfate Na2H2O3 give quantitative estimation of Xe4, quantitative estimation of Xe4। रिएक्शन हो जाएगी Na2H2O3 प्लस I2 2NaI प्लस Na2S4O6। दैट्स क्लियर। यहाँ पे हमने रिएक्शन किया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या Ki हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जेनन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइज करा देंगे, क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करा देंगे I2। क्लियर? नेक्स्ट हम रिएक्शन है those compound which can fluorides to form a salt। रिएक्शन लिखेंगे XeF2 plus PF5 to form XeF positive और PF6 negative। और रिएक्शन लिख सकते हैं XeF4 plus SbF5 एरो के बाद
XeF3 और SdF6। कुछ ऐसे होते हैं जो डोनेट करते हैं फ्लोराइड आयन को, ये एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे MF प्लस XeF6, एरो के बाद M पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव, वेयर M NaKRbCs। तो इसे देख करके ये बना देता है, ये समझ में आया होगा। हमने हाइड्रोलाइसिस किया, रिएक्शन हाइड्रोजन से किया, HCl से कराया, पोटेशियम हाइड्राइड से कराया, और फ्लोरीन एक्सेप्टिंग, फ्लोराइड एक्सेप्टिंग स्पीसीज से का साथ कराया, फ्लोरीन डोनेटिंग स्पीसीज, फ्लोराइड डोनेटिंग स्पीसीज के साथ कराया। तो ये कंपाउंड करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ जेनन फ्लोराइड एंड जेनन ऑक्सीफ्लोराइड्स। देखिए स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने ये समझ में आया होगा। HCl से क्लोरीन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। Ki से आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। आयोडीन लिबरेट होता है जो हाइपो के साथ टाइट्रेट कराकर क्वांटिटिव ट्रीटमेंट XeF4 का देता है। फिर जेनन फ्लोराइड्स react those species which accept fluoride ion, ये रिएक्शन देता है, आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, और उससे जो डोनेट फ्लोराइड करता है उससे रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। हमने हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे डिस्कस किया, हाइड्रोजन से रिएक्शंस किया, ये रिएक्शंस किया। क्लियर? नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान से देखेंगे। XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO2F4, XeO3 और XeO4। वन बाई वन कर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखें। XeF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में NH2 NP6 और ND, 5 ऑर्बिटल खाली। ग्राउंड स्टेट, नॉन पेयर्ड, नो कंपाउंड, एक्साइटेड स्टेट, these electrons up to these orbitals. Hybridization. Hybridization. ध्यान से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, sp3d
3d। 3 sp3d पे लोन पेयर होता है, 2 में एक एक होता है। फ्लोरीन अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ p इसका p ऑर्बिटल्स क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम जानते हैं वेंट्रूल से कि एक्सियल और इक्विलेटरल पोजीशंस होती हैं। जनरली एक्सियल पोजीशंस पे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं और लोन पेयर कहाँ आएंगे, इक्विलेटरल्स पे आएंगे। स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए हमने वहां पे बोला था SeF2 ज्यादा स्टेबल होता है। स्ट्रक्चर इसका जनरली लीनियर है, ऐसे सरफेस एरिया ज्यादा है, ऐसे कुछ उल्टा चला जाएगा। आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका थोड़ा वीक हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी XeF2 की सबसे ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे XeF4। तो जेनन क्लियर। डबल एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। डबल एक्साइटेड, डबल स्टार, डबल एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन आता होगा आप लोगों को, नहीं आता होगा तो 11th सीरीज शुरू होगी क्लास 11th की, शायद कल या परसों से वो लेक्चर देखना। उनमें आएगा जब केमिकल बॉन्डिंग, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 F अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप। स्ट्रक्चर F lone pair. That's clear. स्क्वायर प्लेनर नियरली स्ट्रक्चर्स होता है, लीनियर होता है। नेक्स्ट XeF6 की बात करेंगे। Xenon वन एस टू, 2s2, 2p6। यहाँ पे ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और ये ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट। छह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 6 फ्लोराइड आयन के p ऑर्बिटल्स अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करेंगे। फ्लोरीन के, नॉट फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का p अपोजिट स्पिन के साथ ओवरलैप करेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 sp3d3। एक पेयर 6 फ्लोराइड्स। क्लियर। जनरल हेक्साफ्लोराइड्स का ये स्ट्रक्चर। अब हम इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे।
Xenon oxy Xenon excited state. ध्यान से देखेंगे एफ 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 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन सो ओ एफ 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 क्लियर sp3 t नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे XeO2F2 देखते हैं एक बार और देख लेते हैं ट्रिपल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा एक लोन पेयर ये स्ट्रक्चर XeF6 का हो जाएगा ये स्ट्रक्चर हमने XeOF4 का ड्रॉ किया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए और ये FF से एक क्लियर नेक्स्ट इस देखेंगे XeF2 दो चार और एक 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d अभी डिस्कस करेंगे कैसे है ध्यान से देखिए या पहले ध्यान से देखिए हम एक बार फिर स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं किसका XeOF4 क्लियर ध्यान से देखिए Xenon Xenon excited state
ध्यान से देखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। डबल एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यहाँ पे 4F, 4F, एक O और एक O, d पाई p पाई, ये सब सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन से है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ये प्योर डी और इसके ऑक्सीजन से पी से पाई बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम, XeO2F2, XeO2F2 चैन। डबल एक्साइटेड, यानी क्लियर। दो F हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, दो F O O O O T पाई P पाई या P पाई D पाई, D पाई P पाई, दो D पाई P पाई बॉन्ड होंगे, ये होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और स्ट्रक्चर्स तो आप जानेंगे, सीसा स्ट्रक्चर्स बनेगा, चैनल, लोन पेयर, थोड़ा सा बेंड करेगा, F F डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, चैनल, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F F आरे जैसा सीसा स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसमें दो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं, दो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं, जिससे ये क्लियर। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे XeO3 एंड XeO4 का स्ट्रक्चर्स। XeO3, XeO3, बुक में सिलेबस में XeO3 है, चलो यहीं खत्म कर देंगे। Xe, ध्यान से देखेंगे बेटा,
3 आगे जाएंगे ट्रिपल एक्साइटेड एक लोन पेयर एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक लोन पेयर एक एक पे और ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन O O O एक इधर एक इधर एक इधर d पाई p पाई d पाई p पाई d पाई p पाई। ये भी पूछ सकते हैं कितने d पाई p पाई बॉन्ड होते हैं। sp3 टेट्राहाइड्रल Xe लोन पेयर O O O क्लियर। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यदि Xe4 का बनाना हो XeO4 तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन Xe ट्रिपल एक्साइटेड हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन O O O ये और ये O एक एक हाइब्रिड के साथ एक एक डी पाई 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। स्ट्रक्चर इसका भी जेनन ओ है, किताब में नहीं है लेकिन फिर भी बना देते हैं। टेट्राहाइड्रल ही होगा। 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे 3 सिग्मा 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे। आगे यूजेज बुक में है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यूजेज डिवाइन एपेरेटस में हीलियम का उपयोग होता ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी और एपेरेटस सॉल्युबिलिटी ब्लड में उसकी कम होती है, इसलिए डिवाइन एपेरेटस में हीलियम का यूज होता है। नियॉन आर्गन का यूज डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइजिंग लाइटिंग में यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते